Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और आज आपकी इंग्लिश ट्यूटर आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने आई है और उस प्रॉब्लम का नाम है लॉन्ग आंसर्स। अक्सर बच्चों का ये सवाल होता है कि मैम लॉन्ग आंसर्स आखिर लिखें तो लिखे कैसे, लॉन्ग आंसर्स को कैसे इंप्रेसिव बनाएं, उसके अंदर कैसे पॉइंटर्स इंक्लूड करें, वोकैबुलरी पे ध्यान दें, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सब सवालों का जवाब आज आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स में बहुत ही एम्बिगुअस तरीके से ना टीचर्स आपके आधे आधे एक एक नंबर काट लेते हैं। तो अगर आप भी अपने उस आधे और एक नंबर कटने से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर देन, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विदाउट एनी फर्दर अडू आगे बढ़ते हैं। सो भाई चलिए फिर, इंतजार किस बात का है। एंड गाइज आज जो मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ ना, ये आपके और प्रॉमिस यू बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। और अगर आप इन टिप्स को अच्छे से फॉलो करोगे ना तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको टीचर आपके फुल नंबर ना दे। तो प्लीज ठीक है, टिप नंबर 1, ठीक है, क्या होगी हमारी टिप नंबर 1? आंसर ऑल दी पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। अक्सर आपने अपने लॉन्ग आंसर्स में देखा होगा कि उनमें ना मल्टीपल पार्ट्स गिवन होते हैं, सिर्फ एक ही आपका ऐसा पार्ट नहीं होता जिसके बेसिस पे आपको वो पूरा आंसर देना पड़ता है। ठीक है, उसके अंदर एटलीस्ट 2 से 3 पार्ट्स गिवन होते हैं। बच्चे अक्सर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो एक पार्ट के ऊपर फोकस करने के चक्कर में बाकी सारे पार्ट्स को मिस आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके बहुत सारे नंबर कट जाते हैं। तो बच्चा यही गलती आपको नहीं करनी है, आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास जो भी आपका क्वेश्चन हो उसके सारे के सारे पार्ट्स आप अच्छे से आंसर कर रहे हो। ठीक है, किसी भी एक भी पार्ट का आंसर आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में अक्सर ये देखा जाता है। तो प्लीज 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 मेक श्योर करना कि आप अच्छे से हर पार्ट का आंसर कर रहे हो। पॉइंट नंबर 2, इंक्लूड योर ओपिनियन एंड थॉट्स। ये एक ऐसी चीज है, मतलब ये मैं बच्चों को बहुत बार सजेस्ट कर चुकी हूँ कि जब भी आपके पास लॉन्ग आंसर्स लिखने के लिए आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि टीचर्स आपका उस आंसर में एक पर्सनल टच ढूंढना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि इस बच्चे को एक्चुअली उसका कोई ओपिनियन है या नहीं। स्पेशली अब आप क्लास 11th में आ चुके हो, आपने पूरा आंसर जो है वो चैप्टर के रेफरेंस से देकर खत्म कर दिया, उसमें आपको फुल नंबर नहीं मिलने वाले, ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। ठीक है, आपको हमेशा अपने ओपिनियन से थॉट्स इंक्लूड करने चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चन, तो उसकी आप क्लोजिंग के लिए जो है बहुत प्यार से लिख सकते हो कि आपको उस कैरेक्टर का आप पर क्या इंपैक्ट पड़ा, इफ दैट कैरेक्टर इंस्पायर्ड यू, इफ यू रियली लाइक दैट कैरेक्टर, या आप उस कैरेक्टर की अगर कुछ कमियां पॉइंट आउट करना चाहते हो, वट एवर इट कुड बी एनीथिंग, बट गिव योर पर्सनल टच। अगर आपसे कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो आप उसके अंदर अपनी पर्सनल ओपिनियंस लिखने से हिचकिचाइए मत, इससे आपके एग्जामिनर्स इंप्रेस ही होंगे। और अभी से अगर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छे से स्टार्ट करोगे तब जाके एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्लास 12 तक तुम्हारे जो आंसर्स हैं वो बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो कई बार पता क्या होता है कि टीचर्स जो होते हैं उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो हर एक आंसर शीट में ना लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हर एक चीज को अच्छे तरीके से पढ़ते चले जाएं। होता क्या है अक्सर कि टीचर्स जो है ऊपरी नजर मारते हैं और उससे ही बेसिस पर आपको नंबर देते हैं। तो आपके जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं ना, उसमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कुछ अच्छे एक्स्ट्रा पॉइंटर्स इंक्लूड कर रहे हो जिसपे आप चाहते हो कि आपकी टीचर की नजर डेफिनेटली पड़े, तो प्लीज प्लीज जाके उनको हाईलाइट कर दो, उन्हें अंडरलाइन कर दो, ताकि टीचर उन्हें देख पाए, उनके बेसिस पर भी आपको एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स मिल सके। ऑलवेज मेक श्योर, बल्कि ये चीज जो है आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लॉन्ग आंसर्स में भी अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, जैसे एसएसटी में तो आपको बोला जाता है कि अपने आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखना शुरू करो, साइंस में अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करना चाहिए, इंग्लिश में भी अगर ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने मेंशन करे अपने आंसर्स पे जिसपे आप चाहते हो कि डेफिनेटली आपकी टीचर की नजर पड़े, तो कुछ नहीं करना है, बस इतना मेक श्योर कर दो कि आप उस आंसर को हाईलाइट करके जा रहे हो। ठीक है,
moving ahead, give a proper structure to your answer. This is also very very important कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो आंसर है बहुत इनकोहेरेंट लग रहा है, यानी उसका आपस में कुछ कनेक्शन ही नहीं दिखाई दे रहा हो. आपके एक आंसर की प्रॉपर बिगिनिंग मिडिल एंड होना चाहिए. अगर आप उसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो तो आप उनको डिफरेंट पैराग्राफ्स में भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, बट एक कनेक्शन दिखना चाहिए आपके हर एक लाइन के बीच में. डू नॉट राइट योर आंसर्स इन अ वे कि टीचर उसे पढ़े और उसे ऐसा लगे कि ये जो वर्ड्स है, ये जो लाइन है, वो एक के बाद एक फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, कि आपने चैप्टर के एंड वाला पार्ट स्टार्टिंग में बता दिया, फिर बिगनिंग वाला पार्ट कहीं और बता रहे हो, मिडिल वाला पार्ट कहीं और बता रहे हो. प्लीज डू नॉट डू दैट. और इससे मुझे एक और चीज ध्यान में आती है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब भी वो अपना आंसर लिखते हैं ना, ठीक है, लॉन्ग आंसर्स, तो वो उसमें अपनी पूरी समरी छाप देंगे, हर चैप्टर की समरी छाप देंगे, नो मैटर व्हाट द लॉन्ग आंसर आस्क. देखो ये वाली चीज जो है ना कि आपको समरी लिखनी है चैप्टर की, ये तब आपको करना चाहिए जब आपको एक्चुअली कुछ और समझ में आ ही नहीं रहा लिखने के लिए. व्हेन यू आर लाइक यू हैव नो क्लू व्हाट टू राइट इन दिस आंसर, दैट इज व्हेन यू राइट एवरीथिंग यू नो अबाउट दैट चैप्टर रिलेटेड टू दैट चैप्टर, कि एटलीस्ट 1 या 2 नंबर तो मिल पाए. जब आपको पता है कि उस आंसर में क्या लिखना है तो प्लीज चैप्टर के उन्हीं पार्ट्स को इंक्लूड करें जिसका रेफरेंस है वहां पे, जिसका बेसिकली मतलब बनता है. बेफालतू अगर आप पूरे चैप्टर को समराइज करते रहोगे, इससे कुछ नहीं होना है, इससे आप ही का टाइम ज्यादा फालतू वेस्ट होगा. सो प्लीज अपने टाइम को बचाओ और फालतू की चीजें अपने आंसर्स में डालना बंद कर दो, ठीक है. Moving ahead, make the opening and closing lines impactful. Now this just does not apply to your long answers, it also applies to your writing section when you are attempting a debate or an article वाला question. आपकी opening और आपकी closing lines जो हैं उनका बहुत important impact पड़ता है एग्जामिनर पे. जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के बीच में पहले बताया भी कि एग्जामिनर्स, आपके टीचर्स के पास यूजुअली इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर एक आंसर को ऐसे लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते रहे. कई बार क्या होता है कि वो बस एक सरसरी निगाह मारते हैं उसके ऊपर. तो ऐसे में बेटा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस काफी इंपैक्टफुल होनी चाहिए. अब कैसे इंपैक्टफुल हो सकती हैं? अगर आपके पास कोई भी एक रिलेटेड कोट है जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो उसे आप ओपनिंग लाइन में डाल सकते हो, ठीक है. अगर आपके पास बेसिकली जो है एक येस या नो टाइप का क्वेश्चन है तो आप उसकी ओपनिंग ही अग्री या ना अग्री करने से कर सकते हो. और जैसा कि मैंने क्लोजिंग लाइंस के लिए आपको पहले बताया, ट्राई टू क्लोज इट अप ऑन अ पर्सनल ओपिनियन. जो भी आपका एक पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल थॉट हो उस आंसर, उस चैप्टर, उस कैरेक्टर से रिलेटेड, आप उसको इंक्लूड कर सकते हो एंड दैट विल गिव अ प्रॉपर परफेक्ट क्लोजिंग टू इट, ठीक है. और बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा घूमते हैं कि भाई हम अच्छी वोकैबुलरी यूज कर लें, हम टफ वोकैबुलरी यूज कर लें. इसके चक्कर में बेटा आप मारे जाओगे, मैं बता रही हूँ. जो बच्चे जो है ज्यादा वोकैबुलरी के पीछे बढ़ते हैं ना, वो ग्रामर में बहुत ज्यादा मारे जाते हैं. बिकॉज डिफिकल्ट जो शब्द आप यूज कर रहे हो वहां पे आपको उनका कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पे यूज होंगे, उससे पहले क्या आर्टिकल आएगा, क्या उसके बाद कोई प्रेपोजिशन तो नहीं आता है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो उसको बेसिकली जो है और वैरी करती हैं. तो अगर आपको या तो शब्द का प्रॉपर मीनिंग पता हो तब तो आप उसे यूज करो, मोस्ट वेलकम यूज करो. बट अगर आप गारंटीड नहीं हो ना, सो एक सीधी साफ भाषा में भी अगर अपना आंसर लिखते हो विद करेक्ट ग्रामर तो भी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं. जरूरी नहीं है कि अगर आप डिफिकल्ट वोकैबुलरी लिखोगे तभी टीचर्स आपको अच्छे नंबर देंगे. ओके, तो दैट्स इट. देखो यही थे मेरे सारे के सारे टिप्स. काफी अमेजिंग टिप्स मैंने आपके साथ आज शेयर करे हैं. होपफुली आपको हेल्प करेंगे और उन अमेजिंग टिप्स से ज्यादा भी बहुत सारी और अमेजिंग चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सबसे पहली बात बेटा, देखो अभी तक अगर आपने कोई भी ऑफर नहीं लिया है, कोई भी आपने बेसिकली जो है प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो क्यों नहीं लिया है बेटा? आप इंतजार किस चीज का कर रहे हो? ठीक है, प्लीज प्लीज गो हेड. 50% ऑफ चल रहा है, इससे ज्यादा आप क्या लोगे? और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ जून 23 तक ही वैलिड है. तो प्लीज अभी के अभी जाके इसको अवेल करो, ठीक है. आप देखो अगर आपका 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है तो वो 20,000 से सीधा 10,000 का पड़ रहा है, ठीक है. 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 6,000 का पड़ रहा है. अगर आप इसे डिवाइड करने पे आते हो ना तो 1 महीने के आप 1,000 पे कर रहे हो, यहाँ पे डिवाइड करते हो तो आप यहाँ पे मतलब 1 महीने के 1,000 भी नहीं दे रहे हो अगर आप 12 मंथ्स का लेते हो. वहीं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 12 महीने का आपको 13,000 का पड़ रहा है. हार्डली 1 महीने के आप 1,000 समथिंग पे कर रहे हो और 6 महीने का 8,000 का पड़ रहा है.
अगेन 1000 समथिंग। यार इतने सस्ते में तुम्हें क्या मिलता है आजकल, मैं सीरियसली बता रही हूँ। तुम एक ट्यूशन भी अपनी इतनी सस्ती अगर ढूंढने जाओ ना साइंस की, वो भी नहीं मिलती। यहाँ तुम्हें पूरा पैकेज मिल रहा है। जून 23 लास्ट डेट है आज भाई, अभी के अभी जाके अवेल करो। उसके अलावा बेटा देखो, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मतलब कुछ और भी आप अवेल कर सकते हो, तो स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू वो भी बची कुची कसर आप निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि हर रोज ऐप पे स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, ठीक है, 6 to 12 क्लास के बच्चों के लिए होता है, और ये सिर्फ 30 जून तक ही हो रहा है, जिसमें आपको बहुत अमेजिंग अमेजिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपको बहुत सारे वाउचर्स मिल सकते हैं, यानी बहुत कुछ है जो आप जीत सकते हो। तो प्लीज इसको भी अवेल करना मत भूलिएगा। उसके अलावा बेटा UTLC, अनदर अमेजिंग अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, जिसको आपको नहीं मिस आउट करना है। सो भाई जो ये UTLC है ना, ये आपके T20 से थोड़ा इंस्पायर्ड है, जहाँ पे आपके टीचर्स जो हैं इसी के उस पे आपके हर एक सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव टॉपिक्स के ऊपर पोल्स वाले क्वेश्चंस लेकर आते हैं, बट वो एप्लीकेशन पे होते हैं, और एप्लीकेशन पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, स्पेशल क्लासेस में होता है। और हर एक बच्चे के मतलब यहाँ पे हर एक ऐसे सेशन को हम ट्रैक करते हैं। जो भी बच्चा लीडर बोर्ड पे आया होता है, ठीक है, उसे बेसिकली अमेजिंग वाउचर्स मिल रहे हैं। मेरा नेक्स्ट UTLC सेशन जो है वो होने वाला है, अब कल मंडे को होगा, एंड इट विल बी एट 3:15 PM। तो मेरा आई वुड अर्ज यू ऑल कि प्लीज 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 जाके ज्वाइन करो, और वो क्लास 11th के लिए भी है। इट इज आई गेस और एरर करेक्शन पे ही है, ये लो जी। तो प्लीज प्लीज जाके इसको एंजॉय करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। उसके अलावा गाइस और क्या है, 7 days फ्री ट्रायल। देखो अभी भी अगर आपको शक है अनअकैडमी में, तो अनअकैडमी बोल रहा है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले 7 दिनों तक आप जो है अनलिमिटेड क्लासेस ले सकते हो, किसी भी बैच की, कहीं पर भी किसी भी टीचर्स को देख सकते हो। और 7 दिनों बाद फिर आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन सा बैच पसंद आया है, कौन सा टीचर पसंद आया है, और उसमें आप आराम से जाके इन्वेस्ट करो, ठीक है। सो प्लीज इस ऑफर को भी अवेल करना मत भूलिएगा। एंड गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, अगर आप अपने करियर को लेकर अभी भी कंफ्यूज हो, तो करियर बूट कैंप चल रहा है, तो जाके इसका फायदा उठाओ। हमारे एक्सपर्ट जो हैं आपको अच्छी खासी एडवाइस दे रहे हैं, अवेल दिस इज वेल। एंड भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए दिस इज आवर फीनिक्स बैच। अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपकी प्यारी ओशन मैम कराएं, तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस ये बैच ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप अगर मुझे फॉलो करोगे, आपको ये बैच मिल जाएगा, और उसमें OP05 कोड लगाना मत भूलिएगा, ताकि आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिले। बल्कि अनलॉक वाले उसका जो 50% ऑफ है ना, वो भी इसी कोड से आपको मिल जाएगा, OP05। और अगर आप ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के बच्चे हो, आप चाहते हो कि सिर्फ आपको बेसिकली इंग्लिश पढ़नी और मुझसे पढ़नी है, तो उसके लिए भी आप जो हो आप मेरा पैरेलल बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे सिर्फ इंग्लिश पढ़ोगे, ठीक है। दैट्स इट गाइस। ऑल्सो ये रही मैं, ठीक है। अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी में फॉलो नहीं करा है, तो प्लीज अभी के अभी जाकर कर लीजिए। और क्यों जाके कर लीजिए, क्यों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भाई आपको पता है कि आपका जो आधा सिलेबस है वो हम कवर करा रहे हैं कहाँ पे, यूट्यूब पे, और आधा जो है स्पेशल क्लासेस में करा रहे हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सारे सिलेबस के लिए UTLC के लिए फॉलो कर लो, ताकि सारी स्पेशल क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड दैट्स इट गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो हेल्पफुल लगी है, यू नो द ड्रिल, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, मेक श्योर यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल, एंड ड्रॉप डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन इफ देयर इज एनी अदर टॉपिक दैट यू वुड लाइक मी टू मेक अ वीडियो ऑन। एंड दैट्स इट फॉर नाउ, बाय बाय, हास्ता ला विस्ता, आई विल सी यू सून। फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते गाइस, बाय।